वो असीम, अनंत, अलक्ष्य, अदृश्य ईश्वर को कैसे साध पाएगा? जिसने दृश्य ईश्वर की ही अखंड मूर्ति, गुरु कौन है? बोला भगवान की अखंड मूर्ति है, खंडित नहीं है, अखंड है। जो उन्हें नहीं साध पाया वो ईश्वर साधने की बात करता है। वो मंदिरों मंदिरों में जाता है, वो तीर्थों के दौड़ लगाता है, वो नाना प्रकार के उपक्रम, आयोजन, वो नाना प्रकार की उपासना विधियां सब करता है, पर इतना भी उसे ज्ञात न हुआ उपासना शब्द का अर्थ ही है जीवंत गुरु के सामने आसन लगाकर, अर्थात अपनी इंद्रियों के आसन को अपने गुरु के समक्ष समर्पित कर देना। दो रास्ते हैं जीवन के, एक संकल्प, एक समर्पण। संकल्प में अहंकार बचता है मैं, और समर्पण में मैं विगलित होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। संकल्प सब करते हैं, आज के बाद मैं भोजन नहीं करूंगा, आज के बाद मैं यहां दोबारा आऊंगा नहीं, आज के बाद मैं मुंह नहीं देखूंगा, आज के बाद मैं यहां से गुजरूंगा नहीं, आज के बाद मैं इधर आऊंगा नहीं। ये संकल्प ये अहंकार को मजबूत करने की धारणा, ये अपने ही अहंकार को पोषण देने का उपाय। संकल्पों से सिद्धि नहीं होती, सिद्धि जब भी हुआ समर्पण से हुआ। सारी दुनिया संकल्पों के पीछे भागती रही, और कर्मकांड तो केवल संकल्प के ऊपर ही निर्धारित है। जल्लो संकल्प करो, संकल्प, एक दिन मैं ये हो के दिखाऊंगा, एक दिन मैं बन के दिखाऊंगा, एक दिन मैं सक्सेस हो के दिखाऊंगा, एक दिन आपके सामने सफलता प्राप्त करके दिखाऊंगा। क्या सफलता प्राप्त करोगे? जिस दिन आत्मस्वरूप गुरु से विलग हुए, जिस दिन आत्मस्वरूप परमात्मा से विलग हुए, जिस दिन ज्ञान से विलग हुए, उसी दिन तुम्हारी हस्ती, अब अहंकार की हस्ती मिट नहीं गई। ये मत कहना कि हस्ती मिट गई, हस्ती मिट गई तब तो मस्ती आ गई। हस्ती मिटी नहीं, हस्ती और बड़ी खड़ी हो गई, पर वो अधार्मिक हस्ती खड़ी हो गई, रावण की तरह खड़ी हो गई, कंस की तरह खड़ी हो गई, ज्ञान पापियों की तरह खड़ी हो गई। और ये ज्ञान पापी ही जीवन में बड़े दुखी रहते हैं। याद रखना, अज्ञानी तो दुखी रहता है क्योंकि शापित है। इस शरीर रूपी, जीवन रूपी अवसर को पाने के बाद भी अगर अज्ञानता को तुमने धारण किया तो परमात्मा क्या कर सकता है? परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य का शरीर दिया है, अवसर दिया, अवसर तुम्हें जीवन में मिला, एक स्टूडेंट बने, पढ़ने का अवसर मिला। तुमने पढ़ाई की नहीं, तुमने लड़ाइयां की, झगड़े की, चोरी किया, और अब तुम रोते हो कि मेरी जिंदगी खराब हो गई। तुम्हें एक अवसर मिला सत्कर्म करने का, तुमने दुष्कर्म किए, कुकर्म किए, न जाने क्या क्या अपकर्म किए, और अब तुम रोते हो मुझे शोक मिल रहा, मुझे दुख मिल रहा है। जब जब तुम्हें अवसर मिला तुमने अवसर को गंवाया। इसलिए श्री कृष्ण को अवसरवादी कहते हैं। श्री कृष्ण से बड़ा अवसरवादी कोई नहीं। इसलिए उन्हें कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये दुनिया में जितने भी जगत गुरु हुए और हैं, सबके महागुरु श्री कृष्ण हैं, जगत गुरु, क्योंकि उनकी बातें पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती हैं। श्री कृष्ण इसी विधा को हमें प्रदान करते हैं। इसलिए अपनी हस्ती को मिटाना ही पहला समर्पण का सीढ़ी है। बोला शिष्यता क्या है? बोला अनुशासन की पराकाष्ठा में जो रह सके उसे शिष्यता कहते हैं। शिष्य अनुशासन शब्द से आया है। इंग्लिश में भी डिसाइपल एंड डिसिप्लिन, हिंदी में भी शिष्य और शासन, ये दोनों चीजें। जिसने शासन को स्वीकार न किया, जो शासित न हो सका अपने गुरु से, वो परमात्मा के शासन में रहने का दावा करता है। इससे बड़ा माखौल, इससे बड़ी हंसी और इससे बड़ा भ्रम इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। जो गुरु के अनुशासन में नहीं है वो ईश्वर के अनुशासन में रहने का दंभ भरता है। पर भारतीय सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति, धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करती। भारतीय सनातन संस्कृति, जब वो श्रेष्ठ महापुरुष ईश्वर ही जिन्हें कहते हैं, वह भी जब कभी शरीर धारण करके आता है तो ईश्वर के पूर्ण मर्यादा अर्थात अपने गुरु के पूर्ण मर्यादा में रहता है। कभी राम ने अपने गुरु की मर्यादा का हनन नहीं किया,
कभी कृष्ण ने अपने गुरु की मर्यादा का हनन नहीं किया। जब भी गुरुता की बात आई तो साक्षात अवतारों ने हम मनुष्यों को यही सार सिद्धांत दिया कि तुम किसी दिन रावण की तरह शिव की अवज्ञा करके, गुरु की अवज्ञा करके और अपने सोने की लंका और अपनी तुदुम्भी और अपने ध्वज को ऊंचा करने का प्रयत्न मत करना, नहीं तो एक दिन मिटा दिए जाओगे। यद्यपि सोना जलने के बाद कुंदन बनता है, पर रावण की सोने की लंका कहते हैं राख बन गई। सोना तो जलता है तो कुंदन बनता है। सोना जितना जले उतना प्योर होता है। 12 कैरेट जला दो तो जल के 24 कैरेट बन जाएगा। बाकी जितनी भी चीजें होंगी उसमें मिलावट की चीजें होंगी, वो मिट जाएंगी, वो निकल जाएंगी, और जो 24 कैरेट होगा वो बच जाएगा। स्वर्ण जो अमूल्य धातु है वो जितना जलता है, जितने ताप में होता है उतना प्योर होता है, उतनी शुद्धि उसके भीतर में होती है। और उस स्वर्ण की लंका का फिर अगर कोई सम्राट बनता है तो रघुनाथ के शरण में आने वाला विभीषण बनता है। कोई कहे रघुनाथ के शरण में, तो मैं भी तुम्हें कहता हूं, अगर तुम्हें रघुनाथ कहीं मिले तो उनकी शरण में चले जाना। अगर कृष्ण कहीं बंसी बजाते हुए मिले तो चले जाना। अगर तुम्हें कहीं नारायण मिले क्षीर सागर में सोए हुए तो तुम उनका अनुगत्य स्वीकार कर लेना। अरे जरा सोचो, बलि के द्वार पर जब गुरु ने मना कर दिया कि तुम ईश्वर तुम्हारे द्वार पर आए हैं पर तुम्हें ठगने आए हैं, तब बलि ने निर्णय लिया कि नहीं गुरुदेव, जब कृष्णम वंदे जगत गुरुम साक्षात आ गए हैं तो गुरुजी आप ही ने एक बार सिखाया था कि कभी वो आ जाए तो सर्वस्व समर्पण कर देना, तो आज मैं सर्वस्व समर्पण कर देना। तुम्हारे भी जीवन में कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए, एक तरफ तुम्हारा गुरु खड़ा हो और एक तरफ साक्षात कृष्ण बंसी लेकर के खड़े हों और गुरु मना कर रहा हो कि मत जाओ, तो तुम गुरु का परित्याग कर देना। हालांकि सहजों ने कृष्ण का ही परित्याग कर दिया था, राम का ही कर दिया था। मैं राम तजूं पर गुरु न विसारूं, पर सहजों को आज भी भक्ति का आधार माना जाता है। सहजों को आज भी भक्ति का सर्वश्रेष्ठ, अगर भक्ति के, गुरु भक्ति के, ईश्वर भक्ति के उदाहरण कहीं आते हैं तो बिना सबरी, बिना सहजों, बिना दया के पूर्ण नहीं होती, बिना जना के पूर्ण नहीं होती। जना कौन है? जना नामदेव की शिष्या है। इतना तो जानते हैं, जनाबाई ने कंडे से सीताराम की आवाज आती थी, कृष्ण कृष्ण की आवाज आती थी, पर थी कौन? थी कौन? नामदेव की शिष्या। नामदेव के घर में ही उनके बर्तन मांजना, उनके कपड़े धोना, नदी जाना, यही काम था जना का। पूरा जीवन वो लेपन करना, आश्रम का वो काम था। गुरुता के बिना, गुरुता माने होता है गंभीरता। गुरु माने गंभीर, वजनदार, भारी। ईश्वर हल्का नहीं है, वजनदार है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा वजन किसका है? बोला ईश्वर का है, ठाकुर जी का है। एक अंगूठा दबा दें तो महाराज पता नहीं क्या हो जाए, कहीं पर एक ऐसे करके दबा दें तो पता नहीं क्या हो जाए। पुराणों में, शास्त्रों में कई कथाएं तुमने पढ़ी हैं कि ईश्वर का बल कितना है। गुरु का अर्थ ही होता है वजनदार, और गुरु तुम्हारे भीतर ज्योत जागृत करने को आया हुआ है। तुम्हारी बाहर की यात्राओं को तोड़कर, तुम्हें भीतर मोड़कर, और तुम्हें वास्तव में रणछोड़ की कृपा का आकांक्षी और कृपा पात्र बनाने आया है। पर तुम बनते नहीं हो। तुम गुरु छोड़ देते हो पर बाह्य वस्तुओं को नहीं छोड़ पाते, सुविधाओं को नहीं छोड़ पाते, और उसके बाद भी तुम्हारे भीतर यह दम्भ बचा रहता है कि तुम ईश्वर प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हो, तुम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हो। लक्ष्य तुम्हें एक दिन मिलेगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब तो इसी वक्त होना है। कल हमने यही चर्चा की थी कि कामयाब इसी वक्त अगर कोई हो गया तो हो गया, कल नहीं होता। जब भी हुआ सप्तऋषियों के सामने, नारद के सामने अगर कोई रत्नाकर वाल्मीकि बनता है तो उसी क्षण बनता है। किसी बुद्ध के सामने अगर उंगुलीमाल कोई संत बनता है तो उसी क्षण बनता है। बरसों बाद नहीं बनता, परसों नहीं बनता, कल नहीं बनता, धीरे धीरे नहीं बनता। जिसे बनना होता है बस उसकी एक चोट ही काफी होती है जीवन में। विभीषण को एक चोट मारा हनुमान जी ने, अरे तू कमाल का आदमी है, राम नाम लिख करके और ये भजन पाठ करके, पूजा पाठ करके, इसी लंका में रहते हुए तुलसी ले करके अपने आप को बड़ा भजनानंदी साबित कर रहा है कि मैं राम राम लिख रहा हूँ, मेरा भाई कितना बढ़िया है, बताओ मुझे भजन करने में रोकता नहीं। अरे जिनका भजन कर रहा है उनकी अर्धांगिनी को उठा करके, हरण करके लाने वाले के घर में तू रहता है, लाल बत्तियों में घूमता है, उसके बाद अपनी भक्ति का ढिढोरा पीटता है, सुबह सुबह राम राम करता है। राम राम छी।
हनुमान जी ने कहा, छी, तेरे राम राम को छी, तो ढोंगी आदमी लगता है विभीषण। रघुनाथ की प्रिया को चुराकर जिसने लाकर रघुनाथ को भी ताप दिया है और स्वयं प्रिया भी ताप में है, तुम उनकी नगरी में रह करके उसने थोड़ा सा तुम्हें छूट दे दिया है, थोड़े पैसे फेंक दिए तुम्हारे मुंह पर, थोड़ा सुविधा फेंक दिया तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे रुचि के अनुरूप तुमको छोड़ दिया और तुम बिक गए बिकाऊ। तुम ईश्वर के ना हो सके, ईश्वर का नाम लेकर के भी तुम बिके हुए लोग हो। तुम बड़ी दुत्कारा भगवान हनुमान जी ने, और हनुमान जी की दुत्कार जब लगी तो दूसरे दिन ही पहुंच गया। बात तो बन गई। और फिर उसके बाद जाके रावण के साथ छप्पा झोटी करके रावण ने दिया 1 लात और विभीषण ने कहा कि बस बाय बाय, इतना ही तुमसे काम था। तुम्हारे जैसे लोग लात ही मारते हैं रघुनाथ की बात करने पर। लेकिन ये रावण लोग कभी राम नाम लेने से नहीं रोकते, याद रखना। रावण भी इतने चालू होते हैं कि ये राम नाम लेने से नहीं रोकते हैं। रावण ने विभीषण को राम नाम लेने से नहीं रोका था। रावण ने विभीषण को अपने घर पर धनुष बाण के चित्र बनाने से नहीं रोका था। रावण ने तुलसी लगाने से नहीं रोका था। रावण ने सुबह सुबह राम नाम का जप करने से नहीं रोका था। माला लेकर के और राम राम करने से नहीं रोका था। क्यों? रावण भी जानता है कि 2 टुकड़े फेंको और ये डॉग हमारे आगे पीछे ही घूमेंगे। वो विभीषण को डॉग के रूप में ही देखता था। बोला, मैं समझ गया हूँ, ये बस केवल राम 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 करता है। क्योंकि रावण भी तो विद्वान था, ज्ञानी तो था। ये थोड़ा भले ही वो ज्ञान पापी हो चुका था, वो समझ गया था अगर ये सच्चा होता राम का भक्त, तो जिस दिन मैंने राम जी की प्रिया को चुरा के लाया, राम जी के प्रति अपराध किया, उसी क्षण ये मेरा परित्याग कर देता। पर आज भी यहाँ बैठा हुआ है, आज भी सुविधाओं के टुकड़े खा रहा है, आज भी महामंत्री बना हुआ है, आज भी गद्दी आके संभालता है। ये टुकड़ों का परित्याग नहीं कर सकता, ये नहीं छोड़ सकता मुझे। लेकिन जब हनुमान जैसा सद्गुरु एक डपट लगाता है, हनुमान जैसे सद्गुरु कभी संकोच नहीं करते हैं। हनुमान जी सद्गुरु के अवतार हैं। जब हनुमान जी को बोध नहीं था तो सद्गुरु का काम जामवंत कर रहे थे। अब उस दीपक से ये दीपक भी जल गई। हमने कहा दीपक से दीपक जला, अब हनुमान निकले सद्गुरु के रूप में, तब यहां विभीषण को जला दिया, अर्थात प्रज्वलित कर दिया। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब जाकर वो दीप जलाई, पर एक झटके में ही जल गया विभीषण। इतनी जप, इतनी माला, इतना पूजा जिसको नहीं जगा पा रही थी, सदगुरु का एक संदेश, चरणदास सदगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचातान। एक शब्द। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये चरणदास और जो सहजों की मैं कथा करता हूं, ये सब दिल्ली के ही हैं। दिल्ली और राजस्थान की कथा है। चरणदास जी दिल्ली में ही रहा करते थे, वर्तमान दिल्ली में। वहीं सहजो आया करती थी उनके आश्रम में, दिल्ली। तो दिल्ली भी कोई मामूली जगह नहीं है, गुरु भक्ति की बहुत बड़ी केंद्र है। एनसीआर, दिल्ली, नोएडा सब बहुत बड़े केंद्र हैं जहाँ गुरु शिष्य परंपरा रही है। ये मत सोचना कि वृंदावन ही आओगे तभी तुमको भक्ति की परंपरा मिलेगी। भक्ति की, गुरु भक्ति की परंपरा तो वहीं पर गढ़ी हुई है, सहजो और चरणदास के रूप में, जिनके द्वार पर भगवान भी आते हैं और दूसरे तरफ गुरु आते हैं। तो उस समय सहजों ने क्या कह दिया कि आसन तो मेरे पास एक ही है ठाकुर जी, अब मैं क्या करूं? तो ठाकुर जी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं ठाकुर हूं, मैं बैठूंगा आसन पर। बोला, नहीं नहीं, हमने तो गुरु जी के लिए लगा रखा है। बोला, तो इनडायरेक्टली क्या कह रहे, मैं चली जाऊं? नहीं, मत जाओ, मेरे पास आदमी की कमी है, गुरु जी बैठेंगे तो पंखा कौन करेगा? वो ठाकुर एकदम हंस पड़े कि तू मुझे समझती क्या है? एक तो मेरे को जगह नहीं दे रही, ऊपर से मेरे से पंखा करवाएगी। बोला, हाँ पंखा करना है तो करो मेरे गुरु जी को। फिर पूछा सहजों ने कि अच्छा तुम बताओ, तुम आए क्यों हो मेरे द्वार पर, किस लिए आए हो? तुम ठाकुर हो, तुमको फुर्सत कहाँ है? तुमको फुर्सत मिलती है बिना पुकारे? द्रौपदी की आधी साड़ी खींच ली गई थी तब तो तुम पहुंच नहीं रहे थे। और रुक्मिणी ने तुमसे पूछा कि भाई जाते क्यों नहीं? जब इतने बड़बड़ा रहे हो, इतने व्यथित हो, तो जा क्यों नहीं रहे हो? बोला, पुकार ही नहीं रही तो कैसे जाऊं? इसका मतलब बिना पुकारे तुम तो आते नहीं। बोला, हाँ ये तो हमारी पुरानी आदत है, जब तक न पुकारोगे हम आएंगे ही नहीं। बोला, फिर तुम गए जाकर के बचाए, तुम यहां क्यों आए हो? किस लिए आए हो मेरे पास?
बताओ, किसी भक्त के अंदर इतना साहस हो, भगवान से पूछे किस लिए आए हो बताओ। तो भगवान ने कहा, अब देख, अब सच तो मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्य ही मेरा आधार है, मैं ही सत्य हूं। बोला, मैं तेरी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूं। बोला, जिससे तू प्रसन्न होकर आया है, मैं तेरे लिए उनको छोड़ दूं? फिर तू तो भग जाएगा। यशोदा छोड़ के भग गया, देवकी छोड़ के भग गया, तू तो भागता ही रहता है, तेरा ठिकाना कहां? मेरे जिस पूंजी के बल पर, मेरे जिस भक्ति के बल पर, गुरु भक्ति के बल पर तू आया है, क्या मैं उसे छोड़ दूं? बोला, सहजो, आज तुझे परम ज्ञान कराता हूं। और जब गुरुदेव बैठते हैं, ठाकुर भी खड़े रहते हैं, और ये लीला तब समाप्त होती है जब दोनों शरीर एक हो जाते हैं, गुरु गोविंद का मिलन होता है। गुरु के शरीर में गोविंद दिखते हैं और गोविंद के शरीर में गुरु दिखते हैं, तो सहजों का पूर्ण ज्ञान होता है। गुरु गोविंद दोनों मिलकर कराते हैं। पर सहजो अड़ी रही, अड़ गई सहजो, जिसके बल पे आया है उसे न छोड़ूंगी। कोई संत, भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय दर्शन, क्या इसको कभी काट पाया? क्या कोई काट पाएगा इसे? सहजो और चरणदास की इस कथा को कोई काट पाएगा? क्या सबरी और मतंग की कथा को कोई काट पाएगा? कोई जना और नामदेव की कथा को काट पाएगा? और हजारों ऐसे उदाहरण हैं। इसलिए निष्ठा बड़ी चीज है। पहले तो यह तय कर लो कि क्या पाने आए हो, क्या चाहिए। अगर पंसारी का दुकान समझकर आए हो तो वापस लौट जाओ, क्योंकि पंसारी के दुकान पहले इस दुनिया में हजारों लाखों खुले हुए हैं। जाओ जाओ, वहां एक से एक वस्तुएं मिल रही हैं, सेल भी लगी हुई हैं, एक के एक ऊपर एक फ्री मिल रहा है, 90% ऑफ चल रहे हैं। क्या लेने आए हो? गुरु के द्वार पर क्या लेने आए हो? अगर गुरु के द्वार पर वो आनंद लेने आए हो, और मैं बार बार कहता हूं, तुम छोटी छोटी चीजें मांग करके दुखी होते जाओगे। एक बार कह दो कि तुम्हारे भीतर जो दीप जली है, मैं उसी दीप से अपने दीप को जलाना चाहता हूं, मैं भी ऐसा ही प्रदीप्त हो जाऊं तुम्हारी तरह, रंग में, तरंग में, उमंग में, ईश्वर के संग में सदा आनंदित रहूं। बस वो दीप जला दो। इतना ही रिश्ता है गुरु और शिष्य का। और इस रिश्ते को अगर न निभा पाए तो तुम्हें निराशा होगी, तुम्हारी अपेक्षाएं अपूर्ण रहेंगी, और फिर अज्ञात भाव से तुम गुरु के शत्रु बन जाओगे। गुरु अजात शत्रु होते हैं। इस दुनिया में दो ही अजात शत्रु होते हैं, गुरु और गोविंद। अजात शत्रु शास्त्र जिन्हें कहता है, अर्थात उन्हें तो शत्रु तो मान सकते हो, पर वो शत्रु नहीं मानते। अजात शत्रु का अर्थ यह नहीं कि जिसका कोई शत्रु नहीं होता। शत्रु तो राम और कृष्ण के भी हैं, शत्रु तो भोलेनाथ के हैं। बेचारे जिनको दे रहे हैं वही हाथ पे हाथ रखने को तैयार हो जा रहा है। भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, भस्मासुर ने कहा पहले इसी पर हाथ रखो, और रख करके गौरी का हरण कर लो, पत्नी चुरा लो इनकी। बताओ, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया भोलेनाथ ने कि जाओ, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। भस्मासुर ने कहा बढ़िया मौका है, पहले इसी को खत्म करो, इसकी पत्नी ले चलो, गौरी बहुत सुंदर लग रही है। बताओ, गौरी हरण लालसा। ये असुर लोग ऐसे ही होते हैं। असुरों को ज्ञान नहीं चाहिए, असुरों को आत्मदीप नहीं चाहिए, आत्मबोध नहीं चाहिए। असुरों ने जो आशा आपसे लगा रखी है, अगर उसमें आप पीछे हट गए तो असुर आपको आग लगाने से छोड़ेंगे नहीं। यद्यपि ये बात और है कि वो आग उन्हें ही जला देती है। अंत में भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ आशीर्वाद भस्मासुर को, उससे भोलेनाथ भस्म नहीं हुए, भस्मासुर ही भस्म हो गया। बताओ, इतना अच्छा आशीर्वाद दिया था कि जाओ सत्कर्म करो, अगर कोई कुकर्मी मिले तो उसको भस्म कर देना, जाकर के लोगों का मदद करना। तो मदद क्या करे? बोला बोले गुरुजी पहले तुम्हारी मदद कर देते हैं, तुम अब पहुंच जाओ ऊपर, हम लेके तुम्हारी चलते हैं गौरी को।
इसलिए अजात शत्रु का अर्थ इतना ही होता है, तुम उन्हें शत्रु समझते हो, वो भोलेनाथ हैं, वो शत्रु नहीं समझते, वो किसी को शत्रु नहीं समझते, वो सदा अपने कर्म में रत रहते हैं। वो आए हुए हर आगंतुक के भीतर में उसके हृदय में स्थान ढूंढते रहते हैं कि क्या यहां पर कहीं वो सिंहासन श्री कृष्ण का लगाया जा सकता है, क्या इसके भीतर में कृष्ण मंदिर जगत गुरु की ज्योति जलाई जा सकती है। उनकी दृष्टि तो बस एक जगह होती है, एक स्थान पर, और ये संकल्पों से नहीं मिलता। फिर कहता हूं, ये समर्पण से मिलता है। ये संकल्प, बात बात पर संकल्प लेने वाले, ये सब अहंकारी लोग हैं। ये दुनिया में जिनको तुम बात बात पे संकल्प, कसम खाते, माँ बाप दादा चाचा, माँ कसम खा के कहता हूं, बाप कसम खा रहे हैं, भगवान कसम खा रहे हैं, अपने बेटे की कसम खा रहे हैं, ये सब अहंकारी लोग हैं, सब रावण के वंशज हैं। शपथ खाने वालों का बड़ा बुरा हाल हुआ इस दुनिया में। एक शपथ दशरथ ने खाई, भगवान के पिता होने के बाद भी अकाल मृत्यु को गले लगाना पड़ा। भगवान के पिता, बेटा भगवान और मृत्यु अकाल। कहते हैं भगवान का नाम लेने से अकाल मृत्यु टल जाती है, और जो भगवान का पिता हो उसकी अकाल मृत्यु हो रही हो। भारतीय अपने शास्त्रों से कुछ सीखना नहीं चाहते। भारतीय बस रट लगाए बैठे हैं, पीटे ही बैठे हैं, बाजार बना के ही बैठे हैं, व्यापार ही बना के बैठे हैं बस हर समय। उन्हें सीखना कुछ नहीं। एक शपथ भीष्म ने ली, मृत्यु का कारण बना। जिन जिन लोगों ने शपथ लिया, संकल्प लिए, वो सब मृत्यु के मुंह में समा गए। इसलिए श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि मैं श्री कृष्ण हूं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। मतलब बोला, हम शपथ वत ले भी ले तो विश्वास मत करना, तोड़ने में हम बहुत माहिर हैं। अरे बोले, बड़े खतरनाक आदमी हो तुम भगवान हो, तुम भी झूठ बोलते हो। अरे बोला, हमारा यही काम है, अभी लेंगे शपथ, कल तोड़ देंगे। बोला क्यों? बोला, हमारा तो बस एक ही काम है, वो ऑलरेडी हमने जीवन में बस एक ही शपथ ले रखा है बहुत पहले से, अब शपथ इत्यादि हम नहीं लेते। क्या शपथ है तुम्हारी? बोला, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हम बस भक्तों के मान को टलने नहीं देते, एक ही बार ले लिया था, अब रोज रोज नहीं लेते अर्जुन की तरह कि अगर शाम तक, अगर जयद्रथ को अगर सूर्यास्त के पहले न मार दिया तो चिता पर खुद चढ़ करके मर जाऊंगा। भगवान ने चिता तो जलवा ही दी थी, फिर दया आ गई, किसी के सहारे पूरा युद्ध करवाना है, ये जल जला जाएगा तो फिर नया को लाना पड़ेगा। इसलिए चिता पे चढ़ा दिया था उनको, और चढ़ा करके कहा था अब जला दूं, आओ भाई परिवार के लोग, लगाओ इसको आग। ये रोज संकल्प लेता है, रोज कसमें खाता है, रोज सौगंध खाता है। संकल्प तुम्हारे अहंकार को पुष्ट करता है, समर्पण तुम्हें विगलित करता है। जैसे गोमुख से गंगा निकल चुकी हो, तरल सरल सजल नित्य नवीन प्रवाह, कहीं रुकती नहीं, कहीं अटकती नहीं, सदा चलती ही जाती है। और रुकती भी है तो फिर जाकर गंगा सागर में मिल जाती है। और गंगा सागर में जब मिलती है तो हमने 1000 बार कहा, न गंगा अपना स्वभाव रखती है। अपने गुरु के पास रह करके अगर कोई शिष्य अपने स्वभाव को भी जिंदा रखना चाहता है तो शिष्य नहीं हो सकता। तुम तो अपनी आदतें भी जिंदा रखना चाहते हो, तुम्हारी हजारों आदतें जिंदा होनी चाहिए। गुरु को ही केयर करना पड़ता है कि बेचारे की आदत को ठेस न लगे, नहीं तो कहीं नाराज ना हो जाए। जबकि गंगा जैसी पवित्र शिव की जटा से निकली हुई, मधुर, शीतल, तरल, पाप मोचनी, पाप विनाशिनी, वह भी जब सागर में जाके पड़ती है तो खारी हो जाती है, अपनी शीतलता खो देती है, अपनी मधुरता खो देती है। गंगा भी अपने संकल्प पर अडिग नहीं रहती, क्योंकि सागर अर्थात परमात्मा, असीम आकाश अर्थात परमात्मा। हम कहते हैं ना, आकाश की कोई सीमा नहीं है, सागर की कोई सीमा नहीं है, ऐसा मानते हैं। सागर की सीमा नहीं, जो असीम है, अनंत है, अखंड है, वही परमात्मा है।
वहां अगर मिलना है तो तुम्हें स्वभाव खोना होगा अपना। तुम अगर स्वभाव जिंदा रखना चाहते हो, अगर अपने संकल्प जिंदा रखना चाहते हो, तो तुम गुरु के योग्य और परमात्मा के योग्य कभी नहीं हो सकते। अरे तुम अपने लिए भी अयोग्य बन जाओगे। इस बात को सदा स्मरण में रखना। इसलिए गंगा मिटती है वहां जाकर। ये सारी चीजें, सारे रिचुअल्स हमें यह सिखाते हैं। मैं अपने जीवन के जिस पड़ाव पर हूं, मैं असत्य बोलने को नहीं हूं। मेरे असत्य से तुम्हारा कभी मंगल हो जाए तो मैं बोल दूंगा, क्योंकि वही सत्य होगा। जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए वही सत्य होगा। सत्य की कोई परिभाषा नहीं, सत्य कोई भाषा नहीं, सत्य कोई लिखी हुई चीज नहीं कि डायरी में आपने ये लिखा था, देखिए देखिए ये आपके अक्षर हैं कि नहीं। ये कोर्ट में चलते होंगे, ये सारे सबूत कोर्ट में चलते होंगे, यहां नहीं चलते। परमात्मा के कोर्ट में कोई लिखा हुआ नहीं चलता। न उसे लिखने की जरूरत है, न पढ़ने की जरूरत है। दिल का हाल सुने दिल वाला, थोड़ी सी मिर्च न थोड़ा मसाला, वो तो तुम्हारे भीतर ही है, उसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए संकल्प तोड़ो, संकल्प को छोड़ो। मनुष्य का एक ही संकल्प जीवन में पहली बार जब मां के गर्भ से बाहर आता है, तब संकल्प करके आता है कि इस बार नहीं चूकूंगा, तेरा भजन करूंगा। और बाहर आकर भजन साधन का मार्ग जाता हुआ ध्रुव, आखिर तपस्या नारद ने नहीं की, किया ध्रुव ने ही। 5 वर्ष के बालक के गुरु बने नारद, मंत्र दिया, तपस्या ध्रुव ने की। ऐसा नहीं कि उनके बदले जाकर गुरु ने कर दिया। अरे बेचारा छोटा है, हम नारद जी अब आप सोचिए, बताइए इतना छोटा है 5 बरस का, आप थोड़ा कर दीजिए बेचारे का। नारद ने सिर्फ परीक्षा ली, टेस्ट लिया। तू बाघ से डरता, सिंह से डरता, मौत से डरता है? नहीं। फिर नारद जी ने परीक्षा ली। अच्छा ध्रुव, तू भाग क्यों रहा है, इतना नाराज क्यों है? सौतेली मां ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, हाथ पकड़ के हटा दी। अरे इतनी छोटी सी बात पे, चल तेरा बाप मेरा चेला है, उत्तानपाद मेरा चेला है, मेरी हर बात सुनता है, बस इतनी सी बात। चल मैं उत्तानपाद को आज्ञा देता हूं कि तुझे ही अपने सिंहासन पर बिठाएगा, और चल मैं तेरी सौतेली मां को आज्ञा देता हूं, वो भी मेरी बात सुनती है कि तुझे गोद में उठाएगी। इतनी सी बात, चल। और ये भी करवा देता हूं, उत्तम को नहीं ध्रुव को राजगद्दी मिलेगी। गुरु ने कम लोभ नहीं दिए। लोभ की जो परम पराकाष्ठा थी, जिस समस्या के कारण वो ईश्वर को प्राप्त करने की ओर चला था, उस समस्या को चुटकी भर में हल कर दिया गुरु ने। तुझे धन चाहिए, मैं धन देता हूं। तुझे वैभव चाहिए, मैं वैभव देता हूं। तुझे नाम चाहिए, मैं अपना नाम देता हूं। पर तू साधना कर, साधना कर। तुम मत तोड़ इस लड़ी को, मत तोड़ इस कड़ी को, नहीं तो ईश्वर की कृपा के सावन की झड़ी तुझ पर कभी नहीं गिरेगी। वो शीतल फुहार तुम्हारे ऊपर कभी वर्षित नहीं होगी। तुम्हारे ताप संताप कभी मिटेंगे नहीं। लेकिन ध्रुव जैसा अटल 5 वर्ष का बालक है अबोध, पर अब मां ने बोध प्रदान किया है, सीख दी है। इस जगत में जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था तेरा बाप, तेरे पिता, तेरे पिता के सामने एक छोटे से बच्चे का अपमान होता रहा, पर तेरे पिता ने कुछ नहीं कहा। अब समझ ले, परम पिता के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। और परम पिता रो पड़े, अरे नारद जी ये छोटा बालक कहां जा रहा है, इसको मैं मिलूंगा नहीं। बोला क्यों? बोला निगुरा है, इसको कैसे मिलूंगा, इसको ज्ञान नहीं है, मिल भी गया तो नामदेव की तरह अहंकारी हो जाएगा। मिला तो था 2.5 वर्ष में नामदेव को, मैं ही तो मिला था। चम्मचों से दूध पिलाता था मुझे, नाना जिंदगी भर संग फूंकते रह गए, पर मैं उपस्थित होकर के कभी पिया नहीं। अदृश्य भोग लगाता रहा,
पर इस छोटे से 2.5-3 वर्ष के बालक ने जब जिद कर दी, नाक पकड़ लिया, सांस बंद कर ली, वायु रोक ली, तो हमने आकर के भोग लगाया। तो अंतर था। बोला एक बार खतरा ऐसे ही नामदेव को तो हो ही चुका है। अब तुम कहोगे कि नामदेव का पहले घटना हुआ कि पहले ध्रुव का घटना हुआ, तो मैं तुमसे सनातन संस्कृति के अनुसार पूछूंगा, यह कौन सी चतुर्युगी है? 27वीं 28वीं? राम एक बार आए या 28 बार आए? कृष्ण की घटना एक बार हुई या 27 बार और हो चुकी है? यह महाभारत और हो चुका है? अगर सनातन मानते हो तो पूरा ही मानो, अधूरा क्यों मानते हो? ज्ञान है तो पूरा ही रखो, अधूरे पर कुतर्क क्यों करते हो? तो नामदेव की घटना में भगवान ने 2.5 वर्ष की आयु में नामदेव को दर्शन दिया, नामदेव के साथ खेले, पर उसका अहंकार कब टूटा? बिनु सत्संग विवेक न होई, जब सत्संग में गया। कहां गया सत्संग में? कहा गोरा कुम्हार के यहां। और जब उस सत्संग में मुक्ता बाई ने मारा डंडे से, अहंकार और बड़ा हुआ, प्रभु से आकर गिड़गिड़ाया नामदेव कि प्रभु आज मुझे भरी भीड़ में कच्चा कह दिया उस छोटी सी बालिका ने। उसकी उम्र तो देखो। तुम्हारे नामा को, नामा नामा बोलते थे अपने आप को। ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से पंडरीनाथ नामा ही बोलते थे, ओ नामा, ओ नामा। तुम्हारे नामा को, तुम्हारे नामा को उस छोटी सी बालिका ने कच्चा कह दिया भरे सभा में, संतों की सभा में। तो प्रभु गंभीर हो गए और गंभीर होकर कहा, नामा बात तो उस बालिका ने सही कही है, तू है कच्चा अभी भी। मैं कच्चा हूं? मैं जिससे भगवान बात कर रहा है मूर्ति से निकल के, पत्थरों की मूर्तियों से निकल करके भगवान जिससे बात कर रहा हो, वो अभी भी कच्चा है? बोला कच्चा तो तू है, क्योंकि तू निगुरा है। गुरु का प्रबोध तुझे नहीं मिला, इसलिए तेरे अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर पराकाष्ठा पर है। पर नामदेव प्रेम करते थे ईश्वर को, रोने लगे, अगर मैं कच्चा हूं तो पक्का होने का उपाय तुम ही बता दो। बोला जा पहले गुरु कर। बोला गुरु तो इसलिए करते हैं कि गोविंद मिले। बोला मैं यही तुझे बताने वाला हूं, गोविंद किसी दिन मिल भी जाए निगुरे को किसी कारण बस, जिद के बस। 2.5 वर्ष का बालक, नाक बंद कर लिया, श्वास बंद कर लिया, अगर दूध न पिएगा तो मैं यहीं मर जाऊंगा। मैं दया करके तेरे सामने आ गया, पर वो बोध तेरे भीतर नहीं आया। गुरु के दिए संस्कार विहीन लोग कभी ईश्वर को संभाल कर नहीं रख सकते। ईश्वर मिले भी तो अहंकार उनका नहीं मिटता, और ईश्वर दर्शन ही उनका संहार कर लेता है। रावण को भी मिला, पहले रावण तो चलो राक्षस था, नामदेव तो भक्त थे, भक्त को भी ईश्वर मिला, पर मंगल न हुआ जब तक गुरु न मिले। और फिर गुरु के पास भेजा, फिर गुरु की सेवा की नामदेव ने भगवान से मिलने के बाद। और न जाने ये कौन से लोग हैं जो मुझे दर्शन सिखाने आते हैं। महाराज जी गुरु का तो काम बस भगवान से मिलाना है ना, तो हम भगवान से खुदे मिल लेंगे। तुम्हारे बाप नहीं मिल पाएंगे, बाप दादा कोई नहीं मिल पाएगा। भगवान से मिल लोगे, ईश्वर से मिल लोगे। आत्मबोध नहीं, आत्मज्ञान नहीं, स्वयं को नहीं जानते, वृत्तियों में नाच रहे हो, और तुम ईश्वर से मिल लोगे। ऐसा त्रयी तुम्हें भटका रही है, नाम की ऐसा। कितना हमारा नाम हो जाए, पुत्रैष्णा, रिश्ते नाते जो हैं, जो बनाए हैं, उनकी ऐसा, वित्तैष्णा। हम कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लें, ये ऐसा। और ऐसा त्रयी के होते तुम कहते हो कि ईश्वर मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे मिलेंगे। आज मैं डॉक्टर शिव को कह रहा था, दोपहर में संध्या का समय था, हम अपने प्राकृतिक साधना में थे, चिकित्सा जिसे कहते हैं। वृक्ष मेरे हाथ में थे, भगवान शंकर का वृक्ष। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे जानते हैं? बोला देखिए मैं हरे वृक्ष को पकड़ा हूं, ईश्वर हैं ये, बस साक्षी यही हैं।
एक मुझे कोई आज मिल जाए अच्छा सा, 1 मिनट में ये सब कुछ लिखकर उसको देकर और मैं आनंद करने कहीं और निकल जाऊं। ये सारा आनंदम, सारी संपत्ति, सारी वस्तुएं एक क्षण में, कहीं लगाव नहीं। रत्ती मात्र भी किसी साम्राज्य को खड़ा करने की इच्छा नहीं है मुझे। ये साम्राज्य, जिस साम्राज्य में ऐसे लोग रह रहे हो जिन्हें अपने ही शरीर की सुध नहीं है, कौन ऐसा साम्राज्य बनाना चाहेगा? 1000 अयोग्य बेटे पैदा करने से अच्छा है निसंतान रहो और साधना करो। हजारों लाखों शिष्य बनाने से बढ़िया है किसी को दीक्षा मत दो और अपनी शिक्षा अपने ऊपर ही लागू करते हुए बहवारे मौज फकीर आदि मेले में अकेला, और अकेले में ही मेला भीतर में आप मेला लगाते रहे। ये बोझ हैं किसी भी संत के ऊपर, किसी भी सच्चे साधु के ऊपर। ये आश्रम इत्यादि बोझ हैं, ये संपत्ति इत्यादि बोझ हैं। रत्ती मात्र उनकी आकांक्षा नहीं होती इस तरफ, और उनके जितने भी शत्रु होते हैं इसी कारण होते हैं। ये आश्रम, ये नाम, ये उनको जो दिखाई पड़ती है, इसी से सब शत्रु बनते हैं और उनका इसमें कोई लगाव नहीं होता। और तब ध्रुव ने जब राजगद्दी त्याग दी, 5 वर्ष का ध्रुव पलट, गुरुदेव मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। बोला अच्छा, तो तू तो अभी बोल रहा था कि मां ने बांह पकड़ के हटा दिया, मैं तो तेरी समस्या का समाधान कर दिया। तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्या लेकर के आए और गुरु उसी समय समाधान कर दे और फिर तुम गुरु के हो जाओ और फिर गुरु से अगली पद्धति तुम पूछो। पूर्वांचल में एक बड़ी प्यारी सी कथा लोग कहते थे, बोला काम निकल गई दुख बिसर गई। बिहार और पूर्वांचल के हालत स्थिति में एक बड़ी प्यारी सी बात कहते हैं, मतलब काम निकल गई दुख बिसर गई। मैंने काम निकला और दुख गया, बस काम हो जाना चाहिए, फिर दुख याद नहीं रहता। ध्रुव को वो सारी चीजें देने को तैयार हो गए जो उसे कभी नहीं मिल सकती थी। मां का प्रेम, पिता सम्मान करेगा, बड़े भाई उत्तम को मिलना था, गद्दी, लेकिन गद्दी ध्रुव को देने को कहा। ध्रुव जी ने कहा नहीं, अब मेरी मैया ने कहा है कि तू साधना कर, तू साधना कर, इसलिए मैं अब साध नहीं करूंगा। बोला फिर? बोला अब तो जाऊंगा मधुबन में ही, जहां बोलो आप मैं वहां चला जाऊं। तब नारद जी ने कहा तू दीक्षा के योग्य है, तुझे कुछ नहीं हिला सकता, न राज सत्ता, न मातृ सत्ता, न पितृ सत्ता, कुछ भी नहीं हिला सकता तुझे। तेरी कोई साध नहीं रह गई, अब साधना होगी तेरी। साध मुक्त हुआ ध्रुव तो हुई मधुबन में साधना, और ऐसी हुई साधना, ऐसी हुई आराधना कि बिना गरुड़ के हरि को पड़ा भागना। बिना मोटरसाइकिल के भागे ठाकुर जी। अरे बाप रे, ये तो गुरु निर्दिष्ट साधना कर दिया इसने, बड़ी खतरनाक है ये तो। और फिर आ गए, पर देखो कैसी कृपा। ध्रुव को बोध था, गुरु ने सिखाया था, माता पिता ने भी ऐसी सीख दे दी थी कि मांगा तो क्या मांगा। हरि ने कहा मांगा 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 मांगो 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 मांगो। अच्छा मांगो मांगो मांगो। बोला ठीक है दे दो, क्या दो? बोला अजी 24 घंटे सत्संग की व्यवस्था कर दो, बस गुरु जी कृपा बनी रहे, सत्संग होती रहे बस। बोला ठीक है, 7 साधु लगा देते हैं तुम्हारे इर्द गिर्द में। और उस सप्तऋषि मंडल आज भी ध्रुव, उस अटल ध्रुव को घेर करके आकाश में तारे बन करके तुम देखते होगे। हमारी दादी, हमारी नानियां वही कथा हमें सुनाती हैं, हमारे ऋषि हमें आचार्य वही कथा सुनाते हैं कि ये देखो ध्रुव तारा है और उसके 7 ऋषि उन्हें घेरे हुए हैं, और 24/7 सदा सत्संग चलता रहता है। बार बार बर मांग हूं हर श्री श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। महादेव का सदा सत्संग ध्रुव को प्राप्त हुआ। जब साध मिटी तब चाह गई चिंता गई, मनुआ भई बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। और मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जिनको इस संपत्ति की चाह हो, इस नाम की चाह हो, इससे उनको तकलीफ हो, वो मैं सब देने को राजी हूं, तुम आओ तो।
तुम खड़े तो हो। तुम एक बार बोलो तो कि साधना मेरे जीवन में साध नहीं है। केवल एक ही साध है, वो तुम हो प्यारे। उसी समय गुरु मुक्त हो जाए, गुरु भी मुक्त हो जाए इस दायित्व से। एक दायित्व लेके चलते हैं, चलो हो गया तो हो गया, न भी हो तो क्या जाता है। हम कौन सा एग्रीमेंट करके आए थे कि भाई एग्रीमेंट करके आ रहे हैं, एक शिष्य बना के ही आएंगे। जरूरी थोड़ी है शिष्य बना के जाएं, हम ही बने रह जाएं जगत गुरु के शिष्य, अपने गुरुदेव के शिष्य, वही काफी है। जीवन ऐसा है, साधना ऐसी है। एक किराना दुकानों की तरह भीड़, मंगताओं की भीड़, छलोइयों की भीड़, ये भीड़ वो भीड़, एक गुरु और शिष्य की परंपरा नहीं है। ये तो दुकानदारी है, विशुद्ध दुकानदारी। दुकानें चल रही हैं, दुकानें, माल खरीदने और बेचने का धंधा चल रहा है। नाना प्रकार के उपाय बनाए जाते हैं, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ब्याह हो जाएगा, ये करोगे। अरे उस सप्त फेरे के लिए थोड़ी गुरु बैठा है, भीतर में जो 7 चक्र हैं उसकी प्रदक्षिणा करा देंगे। अग्नि कौन है? बोला आत्मज्ञान की अग्नि दीप, वो प्रदक्षिणाएं करा देंगे, विवाह करा देंगे, सच्चा विवाह तुम्हारा, मौज में रहोगे। बोला ठाकुर के साथ पहला विवाह, पूरी प्रकृति नारी है और ईश्वर पुरुष है। भाई यहीं जीव गोस्वामी जी के साथ ये घटना हुई थी ना, वृंदावन में ही। मीरा जब गई मिलने के लिए तो उन्होंने कह दिया कि मैं नारियों से नहीं मिलता। तो मीरा ने कहा जाकर के बोल देना गोस्वामी जी को कि मैं तो सुनी थी वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, बाकी सब गोपियां रहती हैं, ये दूसरा पुरुष कब पैदा हो गया। सही झटका लगा उनका, ये कौन है, इतनी बड़ी बात कौन कह सकती है। दौड़ के बाहर आए, कौन हो तुम? बोला मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मीरा हूं मैं। खुश हो गए गोस्वामी जी, अरे मीरा, अरे मीरा, बड़ी भूल हो गई थी मेरे से, तुमने मुझे जागृत कर दिया। पुरुष तो वही है, बाकी तो हम सब प्रकृति हैं, नारियां ही हैं, गोपियां ही हैं उनके। गोपायति श्री कृष्ण प्रेमेति गोपी, हम हैं गोपी। इसलिए गुरु शिष्य की परंपरा का मौलिक स्तर यही है, जहां तुम्हारे सारे साथ मिट जाएं और तुम मिल जाओ उनके साथ। लाख और चूड़ी मिल गई, फिरोजाबाद यहीं पर है, वहीं बनती है लाह की चूड़ियां। लाह और चूड़ी जब एक बार मिल गई तो फिर कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं है जो उस लाह से उस रंग को अलग कर सके। एक बार मिल गई तो मिल गई। फिर गुरु शिष्य का मिलन भी ऐसा ही, भक्त भगवान का मिलन भी ऐसा ही होता है, और ज्ञान से जब मनुष्य मिलता है तब ऐसा ही होता है। फिर अलग करने का कोई उपाय, आत्मदीप जल गई तो फिर कोई बुझा नहीं सकता। एक बार जलने के पहले 1000 बार बुझेंगे, लगेगा कि जल गया है। जैसे हजारों अधजलों को लगता है अधजल गगरी छलकत जाए, सब इतने इतने जले हैं, अभी जला भी नहीं है, केवल माचिस आई है, उसी में कह रहे हैं जल गए हम तो। अरे जले बोले कुछ नहीं हो, अभी माचिस भी नहीं जली, तेलौ नहीं है तुम्हारे बाती में, बाती तुम्हारी जली भई है, तुम्हारे दीपक में छेद हो गई है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, अपना दीपक लेके भाग जरा, अभी कुछ नहीं हुआ। पर उसी में लोगों को लगता है गुरु जी आज हम आंख मुदे थे तो हम जीवंत गुरु का प्रबोध नहीं सुनते। जीवंत गुरु के, क्योंकि वह जिंदा है, गुरु अभी जिंदा है, इसीलिए तथाकथित शिष्य भी शर्मिंदा है। ये जो तथाकथित शिष्य हैं वो शर्मिंदा रहते हैं, क्योंकि सच्चा गुरु अभी जिंदा है, उनके सामने कुछ चलेगी नहीं, एक कल्पनाओं में नहीं। तुम्हें ऐसा बनना होगा और संकल्प मत लेना, सहजता के साथ रहना। तलवार लाओ हवा में भाजो, हवा कट जाएगी, ऐसे बनो। तो बात बात पे चोट लगती। आश्रम आए थे, हमारी तरफ देखे नहीं, अरे हमको आज भोजन नहीं मिला, हमको कोई राधे राधे नहीं बोला। अरे तुम भिखमंगे हो क्या कि तुमको कोई राधे राधे बोले? राधा वृंदावनेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, वो स्वयं तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे भीतर वही तो हैं। कोई न बोला तो तुम मर रहे हो।
हम आए, हमारी तरफ कोई ध्यान से देखा नहीं, हमको किसी ने वो नहीं किया, क्या बोलते उसको, कटसी मेंटेन भी नहीं किया, कटसी। यहां के लोगों को मैं नर्स नहीं है, मैन, यहां मैन ही नहीं है तो नर्स कहां से रहेगी? नर्स का काम है सेवा करना, और मैन मतलब आदमी। न यहां आदमी है, न वैसी सेवा करने वाली किसी के पास मैया की बुद्धि है, तो मैनर्स होंगे कहां से यहां पर? तुम ये मत ढूंढो, तुम क्या ढूंढने आए हो? गंजों के बीच में कंघी बेचने आए हैं ये, अंधों के बीच में ये चश्मा दिखाने देने आए हैं। ये काम हमें ही करने दो, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गंजों के बीच अपना कंघी बांटते रहते हैं। हमें पता है गंजे बैठे हैं, फिर भी कंघी है तो ले फ्री में। हमें पता है अंधे बैठे हैं, फिर भी हम दर्पण बांटते रहते हैं, ले किसी दिन आंख हो जाए तो देख लेना। इस भावना से जीवन में चलो। और अंतिम बात, जिसने जीवंत गुरु को स्वीकार नहीं किया वो मूर्तियों को कभी खुश नहीं कर सकता। वृंदावन में बोल रहा हूं। वाणी अमिट है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। क्योंकि मूर्ति तुमसे साध नहीं पूछते। मूर्ति के पास तो तुम ही खड़े हो सब साध पूरी करने के लिए। जो रंग दो उनको, लाल रंग से रंग दो, पीला रंग दो, कनैल का फूल चढ़ा दो, जहर कनैल चढ़ा दो, बैठे हैं चुपचाप, कुछ नहीं बोलेंगे। इधर आओ तो जरा, जहर कनैल लेकर के हम जहर बना देंगे तुमको यहीं पर, बुद्धि शुद्ध कर देंगे तुम्हारी एक ही बार में। महाराज जी आप संत हैं, गुस्सा, क्रोधित भी होते हैं। क्रोधित अभी आओ सामने बताते हैं। क्रोधित ये आए हैं संत की परीक्षा लेने, बताओ इनको। नर्सरी पिपिट्री भी पढ़ा नहीं ठीक से, बचपन स्कूल गया नहीं, और पीएचडी का कॉपी जांचने आ गया ये संत की परीक्षा लेगा ये, बताओ। निर्बुद्धि लोग, दुर्बुद्धि संपन्न लोग, कामनाओं वासनाओं और साध में मरने वाले लोग गुरु को आईना दिखा रहे हैं, संत को आईना दिखा रहे हैं, विक्टिम बन जा रहे हैं स्वयं। कत्ल करने एक आदमी आया, कत्ल न कर पाया तो वो आदमी खुद ही विक्टिम बन जा रहा है कि हम तो बस क्या कहें, अब तो कुर्बान हो चुके हैं। अरे कुर्बान करने आए थे हम, कुर्बान न हुए, बच गए, कृष्ण की कृपा थी। जीवन में हजारों लोग तुमको ऐसे मिलेंगे, तुम ही को कुर्बान करने आएंगे। तुम कुर्बान ना होगे तो बाहर जाके खुद कुर्बानी का नाटक कर देंगे कि हम तो शहीद भगत सिंह के बाद हम ही हैं बस इस देश में, शहीद हो गए। ऐसे शहीद शिष्यों की भी कमी नहीं है। ये बात बात पर अपनी शहादत दिखाते हैं, इनकी बात ना सुनो तो ये शहीद हो जाते हैं, इनकी इच्छाएं पूर्ति न करो तो ये शहीद साबित कर देते हैं अपने आप को। तुम्हें तुम्हारी आत्मा धिक्कारेगी, याद रखना। मैं इस स्थान पर बैठकर अपने गुरु के प्रेम में, मुझे मेरी आत्मा कभी धिक्कारती नहीं। मेरी आत्मा की पहचान, अब मेरी और फिर आत्मा तो दो हो ही नहीं सकती, ईश्वर फिर दो हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे धिक्कार नहीं मिलता कभी। पर जीवन में तुम्हें धिक्कार बहुत मिलेंगे स्वयं से। लोगों की धिक्कार की चिंता मत करना कभी भी, लोग तो धिक्कारते ही रहते हैं। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये सूत्र दुनिया के लिए, गुरु पर अप्लाई मत कर देना। दुनिया तो कुछ भी कह रहा है, सब सुन रहे हैं, पर गुरु जहां कुछ कह दिया तो कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे मूर्ख, गुरु कह रहा है, तुम्हारी आत्मा तुम्हें जागृत करने आया, तुम्हें
तुम्हें प्रदीप्त करने आया, तुम उसको और कहते हो। कबीरा ते नर अंध हैं, पहला लाइन, जो गुरु को कहते और, गुरु को और कह रहे हैं, कोई और है वो। कबीरा ते नर अंध हैं, कौन बैठा है भाई? जो गुरु को कहते और। कबीर कहते हैं वो आदमी अंधा है, उसको अंधा मान लेना। बोला किसको? बोला जो गुरु के विषय में कहे कोई और है। ये तो अपना देख रहे हैं, हमारा क्या है, हमारा तो ऐसा दिल टूटा कि हमारा ऐसा दिल छूटा कि हम ऐसे लुटे कि हम ऐसे पिटे। अरे रे रे रे, कबीरा ते नर अंधे, अंधे, और अंधों के पीछे आदमी भागना शुरू करता है। एक बंदा बैठा है यहां, 52 वर्ष की आयु हो गई। गुरु की निंदा तो छोड़ो, गुरु और निंदा शब्द क्या होता है आज तक इस जिह्वा ने नहीं, मन ने भी नहीं जाना। अरे मन में कोई भावना आएगी तब तो जीभ पर आएगी। जो भावना मन में ही नहीं है वो जीभ पर कैसे आएगी? किसी ने अगर निंदा सुनी हो इस 52 वर्ष की आयु में अपने गुरु की, एक शब्द कभी भूल से भी, एक शब्द, वो तो भीतर ही नहीं है, वो जीभ पर कैसे आएगी? किस तरह आएगी? पर हद हैं वो लोग जो गुरु निंदा करते हैं, गुरु निंदा सुनते हैं। रामायण की भी जानकारी है आपको। हरि गुरु निंदा दादुर होए। हरि और हर जहां लिखा है उस हर हर को गुरु समझना, गुरु और शिव। हरि गुरु निंदा दादुर होए। जैसे बरसात के दिन में वो दादुर टर 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 करता रहता है। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, तो कैसे हो आप जिनकी जिह्वा से गुरु निंदा निकलती हो? कैसे हैं तुम्हारे कान जो गुरु निंदा सुनती है? और तुम्हारे थोड़ी सी किसी एक मांग को न मानी जाए तो? कौन है जिसकी हत्या कर दी गुरु ने? तुम्हारे भीतर जो असुर हैं उन असुरों का वध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नाम मिला है। गुरु विष्णु ब्रह्मा महेश्वर। महेश्वर का काम क्या है? बोलो। संहार करना, प्रलय करना। अपने शिष्यों के अंदर में ऐसे कोई साध जो उसको साधना से वंचित कर देगी, उसका संहार करता है गुरु, वध करता है उसका। तुम्हारा वध नहीं करता। तुम्हारे उन साध, तुम्हारी इच्छाओं का वध करता है जो तुम्हारे लिए अमंगलदायक हैं, जो तुम्हें कभी प्रज्वलित दीप नहीं बनने देंगे, आत्मदीप नहीं बनने देंगे, और तुम्हें बात बात पर ठेस लगती। गुरु न हुआ ससुर हो गया, जमाई रूठ के जा रहा है, जो आ रहा है जमाई बन के आ रहा है, जिसको देखो वही जमाई बन रहा है। जमाई बाबू आए हैं, नाराज न हो जाएं। लज्जा करो। गुरु आसन पर, गुरु आश्रम में आते समय कैसे होकर आना चाहिए? कैसे? जैसे तृण लेकर के आते हैं, मुख में तृण दबा करके। महाप्रभु से पूछो जाकर, गौड़ीय परंपरा में, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तृण से भी छोटे बन करके आओ। फिर ईगो प्रॉब्लम क्यों है इतना? वो उससे लड़ गया, वो उससे भिड़ गया, उसने उसको गाली दे दी, उसने उसको बोल दिया, इसलिए हम निकल गए, हम उसको मार दिए, उसने हमारा इज्जत नहीं समझा। अरे क्या कर रहे हैं? तृणादपि सुनीचेन।
अतरोरपि सहिष्णुना हिर्यमानिदे मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृण से भी छोटे होकर, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होकर, अमानियों को मान देकर, जिनका कोई मान न हो उनको भर भर कटोरा मान दो, अभिमानियों को खूब मान दो। रावण जैसे लोग मिले तो उनको ज्यादा ज्ञान मत दो, उनको अभिमान दो, खूब मान दो, क्योंकि जल्दी उनका पाप का घड़ा भरे ताकि राम जी आवे, कई बाण निकालें, 31 बाण में संहार कर देवें। अभिमानियों को ज्ञान दोगे तो क्या होगा? एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी अपने बच्चों को लेकर के, अब बंदर थर थर कांप रहा था लेकर के बंदरिया, तो कहा, चिड़िया ने कहा, भैया तुम्हारे पास 2 हाथ 2 पांव, हमारे पास तो केवल एक चोंच है और ये पांव है, उससे हमने इतना सुंदर घोंसला बनाया, देखो बरसात में कैसे आराम से रह रहे हैं, तुम भी क्यों नहीं अपना घोंसला बना लेते? सोई बंदर तो बंदर बोला, नोच दिया उसका चिड़िया का भी घोंसला, ले कर आराम तू। तो चिड़ियों ने फिर मीटिंग की बरसात में कि बंदर जैसे मूर्खों को 2 पैसा दे देना, 2 आम दे देना, ज्ञान मत देना, नहीं तो तुम्हारे घोंसले नोच देंगे। ये बंदरों को ज्ञान मत देना, अभिमानियों को। ये बंदर किसको बोलते हैं? मरकट, जो अति चंचल होता है, जिसको बात बात पर दुख होता है, बार बार जिसके चित्त में अनेक 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 साध आती हैं, हर पल जिसको कुछ न कुछ चाहिए, उसे मरकट कहते हैं, उसे बंदर कहते हैं। बोला बंदरों को ज्ञान मत देना, मरकटों को। इन्हें आम दे दो, रुपए दे दो, पैसे दे दो, जो मांगे दे दो, पीछा छुड़ाओ इनसे। पर ये बड़ी कठिन जगह है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, झटपट बरलाओ जमुना से मटकी। नमन बंदन प्रणाम, आज यहीं पर विश्राम, कल फिर मिलेंगे और आपको फिर कोई सुंदर सी भाव, सुंदर सी चर्चा, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह गुरु की तरफ ले जाने वाली कोई घटना ले जाएंगे। तो ध्रुव ने जब सब ठुकरा दिया तब मधुबन मिल गया और ठाकुर भी मिल गए। साधना, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंसान हो तब, मरकट हो तब तो ज्ञान सुन के झोपड़ी हमारी नोच दोगे, पर आदमी हो तो ज्ञान जरूर काम करेगा। ये मनुष्यों के लिए गाया जा रहा है, मरकटों के लिए नहीं। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, क्योंकि लोग प्रश्न करेंगे, हम तो 10 साल से आपको सुन रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ। मरकट हो तुम, प्रूव्ड। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव्ड। मरकट हो तुम, हमें ही नोच डालोगे, हमें ही बर्बाद कर डालोगे, हमारी ही निंदा कर डालोगे, हमें ही सड़क पे खड़ा कर दोगे। मरकट हो।
ये साइंस प्रूव कर रहा है। ज्ञान सुने और विवेक न जाग, सहज हो तो एक वाणी काफी है। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, एक एक वचन में गहरा राज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, ध्यान दो, संकल्पित मत होना। ये भी कह रहा है गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, समर्पण कर दो, समर्पण। मर गोरख मर, पूरी तरह मर गुरु के सामने। गुरु के सामने कोई प्रतिष्ठा, गुरु के सामने कोई दूसरी निष्ठा, गुरु के सामने कोई और इष्ट नहीं। मर गोरख मर, मर, समर्पण, समूल रूप से मर गोरख मर। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता, धोखा कभी नहीं खा सकता। फिर कह देना उचित समझता हूं, गुरु कभी धोखा नहीं देगा। कई लोग समझते हैं अच्छा गुरुजी के हम समर्पित हो जाएंगे तो गुरुजी हमको धोखा नहीं देंगे, इसका मतलब गुरुजी धोखा देते हैं। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, फिर इस दुनिया में तुझे कोई धोखा देने वाला मिलेगा नहीं, देगा भी तो तुम खाने को तैयार नहीं होगे, क्योंकि गुरु का ज्ञान होगा। एंटीवायरस पहले तुम्हारे पास होगा, एंटीवायरस लेकर के जाओ, कोई वायरस काम नहीं करेगी। दुनिया में जो धोखे मिलते हैं वो धोखा तुम्हें नहीं दे सकता कोई। कब? गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, गुरुवाणी की हो तो, सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। सत्संग भी एक अवसर है, जरूरी नहीं कि सत्संग में बैठ करके तुम्हारे काम बनी जाए। भारत में तो सत्संग सुन सुन के राक्षस पैदा हो जा रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे, राक्षस भी बन रहे हैं, महावृत्तिखोर सत्संग सुन भी रहे हैं। तो सत्संग एक अवसर है, बनना न बनना तुम्हारे ऊपर है। इट्स योर चॉइस। टेस्ट द थंडर। हम सब चाहिए कि शुद्ध गैया का छाछ चाहिए, वो तुम्हारी चॉइस है। अतड़ी सड़ाओगे कि अतड़ी को और मजबूत बनाओगे, इट्स योर चॉइस। कि रावण कभी नहीं आ सकता, अब तो होता ये हर पल आभास है। मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं, हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे सद्गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगा, सद्गुरु ने संभाला, सोचा सद्गुरु हमारी चमचई कर रहा है, चापलूसी कर रहा है। हाय मूर्खों, कहां गति है तुम्हारी। गुरु बार बार तुम्हारी तरफ दृष्टि देकर पुकार कर आलिंगन करता हुआ कहता है, मान जा मान जा, मुड़ जा रे मुड़ जा। वो सोचता है देखे हमरे बिना काम नहीं चला, आखिर हमको बुलाए, हमारे बिना उनका काम नहीं चलता। जो खुद ही बेकाम हो, अकाम हो, उसको किस काम की जरूरत है मेरे प्यारों। कौन से काम। हम तो ये भी सौंपने को तैयार हैं। अभी कोई तैयार हो जाए बैठे हुए इसी में से, गुरुदेव मैं तैयार हूं, अभी समर्पण कर दूंगा यहीं पर। वाह वाह पुत्र वाह, मैं यही ढूंढ रहा था किसी को, तो मिल जा। और उससे भी मुक्त कर दूंगा कि कभी कभार आऊंगा तो सेवा करना।
बहुत आश्रम है वृंदावन में, कहीं आके रह लेंगे 2-3 दिन, दर्शन करके चली जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी नहीं आएंगे, कोई मिलो तो। बोला क्राइटेरिया क्या है? बोला हम समझा देंगे 2 मिनट में, बहुत साधारण क्राइटेरिया है, आओ और अभी ले जाओ। ठोकर लगे और सदगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे जब मिल गए हों तो उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसको डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान सदा हरि गुरु गुण गाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।